अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी ख़तीब दौरां हज़रत अल्लामा मौलाना सुल्तान रज़ा साहब की मोहब्बत और प्यारपुर के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बग़र्ज़ ख़िताब हाजिर हुआ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। ये उर्स की महफिल है, तो जैसी महफिल वैसी तकरीर। फिर कभी आया आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन ये उर्स की महफिल है, इसी मुनासबत से मेरी तकरीर होगी। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बयान करना चाहूंगा कि दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे बुजुर्गान दीन ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम लोग अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमान किसको कहते हैं। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा वली किसको कहते हैं और वलियों की पहचान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा वलियों का मर्तबा क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा गौसे आजम का मर्तबा क्या है। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा उर्स मनाने का मकसद क्या है। सातवीं बात यह बताना चाहूंगा क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा हैं, क्या अपनी कब्र में जिंदा होते हैं, या आम लोगों की तरह जैसे आम लोग मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या अल्लाह के वली भी पर्दा करने के बाद मिट्टी में मिल गए। ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। हमारी माँ बहन भी इज्जत से बैठे। हमारे बाबू लोग, हमारे बच्चे लोग, हमारे जवान भाई और हमारे बुजुर्ग लोग, सब लोग अदब से बैठे। अगर कोई तकरीर में उठता है तो उसे इज्जत से बैठाइए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, जब तक आपका दिल लगेगा मेरी तकरीर होगी। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ शह बज़्मे जन्नत गुले बाग़े रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल कोसर शाफ़े मेशर साकी कोसर हुजूर ताजदार मदीना राहते क़ल्बो सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अपनी जबान में पढ़िए, अपनी जबान में पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ा ईको और कम करो बेटा, ईको सिर्फ कम करो, थोड़ा और कम करो थोड़ा। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोले इजाजत है। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, इधर देखिए, सरकार आला हजरत अजीबुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस ए बाला तेरा,
वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब वही नुकसान है, वही है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाजे बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद मार्केट पैसों से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, उनकी तारीख न तो उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी है। जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो किसी पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो हराम खोरी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा,
जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो माँ बाप का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजार में भी जिंदा रहता है। मरना तो सबको है। बच्चे को बैठाइए, कोई उठक बैठक ना करे, बेटा बैठ जाओ, इधर देखिए। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी को परेशान करके मत मरो, किसी मुसलमान पर जुल्म ढाकर मत मरो। मरना तो सबको है, लेकिन मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाज की मोहब्बत में मरो, मरना है तो सजदे करके मरो, मरना है तो अपने दीन से मोहब्बत करके मरो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग उसको नहलाकर अपने कांधा पर कफन पहनाकर उठाते हैं, जैसे कब्रिस्तान के लिए चलते हैं, तो वो चीख चीख कर कहता है, उसकी रूह, उसकी आत्मा कहती है, मुझे कहां लिए जा रहे हो, मुझे कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, ऐ मेरे बच्चों मुझको यहीं रहने दो। मगर कसम खुदा, जब नमाजी को मौत आती है, जब अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो कहता है, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। इधर देखिए, जब शराबी कब्रिस्तान में पहुंचता है, जैसे कब्र के पास पहुंचता है, तो कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मगर कसम खुदा, जब कोई नमाजी कब्र के करीब पहुंचता है, तो कब्र से आवाज आती है, मरहबा, 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 आओ मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को अपने आंचल में छुपा कर रखती है, बच्चे को बैठाइए, जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को आंचल में छुपा के रखती है कि कहीं बच्चे को धूप न लग जाए, कहीं बच्चे को हवा न लग जाए, जैसे एक मां अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है, बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी ज्यादा ये जमीन अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वो काम करके जाओ कि कब्र तुम्हारा वेलकम करे, कब्र तुम्हारा इस्तकबाल करे। ऐ हमारे बच्चों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने भाई बहनों की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, नमाज के पाबंद बन जाओ, ताकि कब्र तुम्हारा भी इस्तकबाल करे। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, जैसी महफिल वैसी तकरीर, ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि आपका दिल बाग बाग होगा। इजाजत है तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया की हकीकत क्या है, फिर वो हदीस, इधर देखिए, कि बुजुर्गान दीन की जिंदगी क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है, फिर वो हदीस कि कब्र में जिंदा है या नहीं। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना